क्या आप भी अपने जुकाम और बुखार को सिर्फ बदलते मौसम का असर मान रहे हैं? तो थोड़ा सावधान हो जाइए। देश में कोविड-19 की वापसी फिर हो चुकी है। एक हफ्ते में 787 नए केस मिले और कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। इस हफ्ते कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हुई है। आखिर कोरोना का नया वेरिएंट क्या है, ये कितना खतरनाक है? ऐसे ही सवालों के जवाब IIT कानपुर के डायरेक्टर मरिंद्र अग्रवाल ने दिए। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो ये कि अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, अभी भी देश की आबादी के हिसाब से नंबर बहुत कम है। तो इतने कम संख्या जब होती है तो गणितीय मॉडल उस पर ठीक से काम नहीं करते। तो अभी मॉडल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अब इस समय फैल रहा है, और पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। तो मेरा अंदाज है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ 26 मई तक एक्टिव केस 15 थे, जो कि अब 10 और बढ़ गए हैं। गाजियाबाद में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 14 पहुंच गई है। होम आइसोलेशन में 13 मरीज हैं। गाजियाबाद में एक 4 महीने का बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है। राज्य के अस्पतालों में कोरोना को लेकर सचेत किया गया है। जहां एक तरफ कोरोना को लेकर देश में एक बार फिर डर का माहौल देखने को मिल रहा है, इस बीच कानपुर IIT से एक राहत भरी खबर सामने आई है। IIT कानपुर के डायरेक्टर मरिंद्र अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नहीं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई विशेष प्रिकॉशन की भी ज़रूरत है। जितनी सब रिपोर्ट्स आ रही हैं डॉक्टर्स की कि ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है, कि इससे ज़्यादा तबीयत खराब नहीं होती, तो इसको साधारण फ्लू की तरह समझें और जो प्रिकॉशन लेते हैं फ्लू के वही लें। अब आपको बताते हैं कि भारत में कोरोना वायरस के कितने नए वेरिएंट मिले हैं और इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है। फिलहाल देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट हैं, जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है। 2021 में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.529 को ओमिक्रॉन नाम दिया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वो LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज की है। JN.1 भारत में सबसे आम वेरिएंट है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 53% सैंपल में मिला है। इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में लक्सबर्ग में हुई थी। भारत में इसका पहला मामला दिसंबर 2023 में केरल से सामने आया था। तब ये ज्यादा नहीं फैल पाया था, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में यह सबसे आम वेरिएंट है। इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। JN.1 को सबसे ज्यादा संक्रामक माना जाता है, क्योंकि ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जो पहले कोविड से ठीक हो चुके हैं। हालांकि ये कोविड-19 की शुरुआती लहरों जितना घातक नहीं है। इसका म्यूटेशन वायरस को ह्यूमन सेल्स में आसानी से एंट्री और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में मदद करता है। JN.1 में करीब 30 म्यूटेशंस हैं, जो इम्यूनिटी को कमजोर करता है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है, यानी निगरानी के लिए ये जरूरी है। हालांकि इसे अभी वेरिएंट ऑफ कर्सन यानी डेल्टा या ओमिक्रॉन जितना खतरनाक नहीं माना गया है। तो फिलहाल इस बार कोरोना से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं और हाथों को अच्छे से धोते रहें। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।